नमस्कार, हमारे मेगा इलेक्शन बुलेटिन किसमें कितना है दम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। तो 24 की बिसात के लिए छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस मिशन 11 के लिए छत्तीसगढ़ में कमर कस चुके हैं। हालांकि इस रेस में बीजेपी आगे निकलती दिख रही है। उसने सूबे की सभी 11 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए, यानी कि अपने 11 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने पहली लिस्ट में सिर्फ 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अब खास बात यह है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने हैवीवेट नेताओं को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से जहां भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू जैसे नेता मैदान में हैं, तो बीजेपी से कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और संतोष पांडे, सरोज पांडे जैसे दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। फिलहाल 6 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। आज हम आपको इन सभी 6 सीटों का ग्राउंड स्थिति क्या है, सभी की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे और जानेंगे कि कहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। किस रणनीति को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से क्षत्रपों को मैदान में उतारा गया है। और अगले लगातार कुछ घंटे तक हम लगातार चर्चा करने के बाद एक एक सीट, यानी जिन 6 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है, वहां के आमने सामने की तस्वीर के साथ साथ तमाम जमीनी समीकरणों से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे संवाददाता तमाम 6 सीटों से जुड़ेंगे और वहां पर मौजूद बीजेपी कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, आम लोगों से बातचीत करेंगे और सभी आपके सामने रखेंगे कि आज किस में कितना है दम। लेकिन पहले इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए कि क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में अब तक बनती नजर आ रही है। रायपुर लोकसभा सीट से बृजमोहन अग्रवाल बनाम विकास उपाध्याय, दुर्ग विजय बघेल बनाम राजेंद्र साहू, महासमुंद रूप कुमार चौधरी बनाम ताम्रध्वज साहू, कोरबा सरोज पांडे बनाम ज्योत्सना महंत, राजनांदगांव संतोष पांडे बनाम भूपेश बघेल, जांजगीर कमलेश जांगड़े बनाम शिव डहरिया। लोकसभा के रण में छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर सियासी बिसात बिछ चुकी है। 24 के चुनावी चौसर के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जिस तरह से मोहरे बिछाए हैं, उससे ये तो साफ है कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी को लोकसभा चुनाव में वॉकओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इससे पहले सभी 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली भाजपा तंज कस रही थी कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता डरे हुए हैं और इसलिए कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लेकिन कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 6 सीटों पर एक पूर्व सीएम, 2 पूर्व मंत्री, 1 सांसद और 1 पूर्व विधायक को मैदान में उतार दिया है। हमारा लिस्ट देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी सदमे में अभी तो सिर्फ 6 लिस्ट है ना, आने वाला कल या परसों देखिए 5 लिस्ट जब आएगा ना, भारतीय जनता पार्टी का फिर पूरा बोलती बंद हो जाएगा। कांग्रेस की लिस्ट पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि जिन्हें भी कांग्रेस ने मौका दिया है वो सब हारे हुए चेहरे हैं। साव ने प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया है। डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी की झोली में, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। आप देख रहे हैं ये हारे पीटे मोहरे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। विधानसभा चुनाव में मिली हार की हताशा से आगे निकलकर दिग्गजों को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने मैसेज दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में भाजपा को वॉकओवर नहीं बल्कि कड़ी चुनौती दे रही है। दूसरी तरफ मोदी की गारंटी के दम पर चुनावी मैदान में डटी भाजपा किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहने और सभी 11 सीट जीतने का दावा कर रही है। अब प्रदेश की जनता को तय करना है किसमें कितना है दम। रायपुर से स्टार जैन के साथ इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो अब इन 6 सीटों पर छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से कौन मैदान में है। और अब फैसला जनता को करना है, जनता को यह देखना है कि किस में कितना है दम। लिहाजा आज अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए 6 सीटों पर क्या स्थितियां हैं, 6 सीट पर 6 रिपोर्टर के साथ में हमारी पूरी टीम तैयार है और वहां की जनता के साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहां की जनता अपने इन प्रत्याशियों को लेकर क्या सोचती है, किन रणनीतियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर मैदान में उतारा है और किन रणनीति के साथ में यहां पर कांग्रेस ने काउंटर करने की कोशिश की है। सौरभ सिंह परियार हमारे साथ में रायपुर से सीधे जुड़े हुए हैं। महासमुंद सीट से क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, राजेश मिश्रा हमारे साथ में वहां से सीधे जुड़े हुए हैं। जांजगीर चांपा से हमारे सहयोगी अविनाश पाठक
आज आपको रिपोर्टिंग करेंगे और वो ये बताएंगे कि जांजगीर चांपा में जिस तरह का मुकाबला है उसके लिए किस तरह की परिस्थितियां बन रही है। राजनांदगांव से हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र आपको नजर आ रहे हैं और राजनांदगांव पहुंचे हुए हैं अपने खास कार्यक्रम माहौल टाइट है के लिए, लेकिन वहां की जनता से बात करके वो ये भी बात करेंगे कि आज राजनांदगांव में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि किस में कितना है दम। कोरबा से हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत बने हुए हैं। जितेंद्र थवाइत से हम जानेंगे कि कोरबा में किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और हमारी सहयोगी कोमल धनेसर इस वक्त दुर्ग में मौजूद हैं और दुर्ग में भी तस्वीर चुकी साफ हो चुकी है, तो यहां पर भी बात करेंगे कि किस में कितना है दम। तो चलिए शुरू करते हैं इस शो की और सबसे पहले बात करते हैं आमने सामने की क्या स्थिति बन रही है वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा। सबसे पहले चलते हैं जांजगीर से हमारे सहयोगी अविनाश पाठक के पास चलते हैं। अविनाश, जांजगीर में कमलेश जांगड़े का मुकाबला शिव डहरिया से होने जा रहा है। शिव डहरिया जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें चुनाव हार गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको वहां से मैदान में उतारा है। अब जांजगीर इसलिए भी महत्वपूर्ण अविनाश कि जांजगीर जिले की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, यानी 8 विधानसभा सीटें, 8 के 8 विधानसभा सीटों पर इस वक्त कांग्रेस का कब्जा है। ये एकमात्र जिला ऐसा है जहां पर इतनी मुफीद स्थितियां जो हैं कांग्रेस के लिए हैं, लेकिन यहां से कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है, एक महिला को मैदान में उतारा है। जनता से जरा बातचीत कीजिए कि किस तरह की वहां पर स्थिति है, किस में कितना दम नजर आ रहा है, क्या समीकरण थे अविनाश? जी बिल्कुल हितेश, आपने बिल्कुल सही कहा। जांजगीर लोकसभा सीट की मैं बात करूं तो बेहद रोचक मुकाबला यहां पे होने जा रहा है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस सीट का इतिहास देखें, पिछले 3 चुनाव में लगातार इस सीट से बीजेपी जीत हासिल करती आई है। लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें, इस विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है 30 सालों के इतिहास में कि कांग्रेस ने 8 की 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा पिछले चुनाव के हिसाब से जीत के दावा कर रही है, तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसकी वजह से जीत का दावा कर रही है। लेकिन जो हार जीत तय करने वाली है वो जनता है और जनता है वो मुद्दों पर बात करेगी, स्थानीय समस्याओं को लेकर बात करेगी। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से स्थिति निर्मित हो रही है इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी युवा होने के नाते 25 साल जिला को बने हुए हो गए, लेकिन अब तक यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हुई है और इसके बाद जो है ये बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि विडंबना वाली बात है कि उच्च मेडिकल शिक्षा के लिए जो युवा है वे बाहर जा रहे हैं। क्या लगता नहीं यहाँ पे शिक्षा को लेकर कोई प्रयास हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या लग रहा है? जी सर, अभी तो नया मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ है, अब कब तक बन रहा है उसको देखना पड़ेगा। और बाकी पॉलिटेक्निक कॉलेज ये सब तो बन चुका है और देखते हैं अब आगे क्या 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 होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज की भी तो डिमांड है ना यहाँ पे? जी सर, अभी तक से तो उसका कोई घोषणा हुआ नहीं है। अब आगे देखते हैं कि आने वाली सरकार क्या घोषणा करती है और क्या उसका परिणाम होता है। सरकारों की बात करें, भाजपा कांग्रेस दोनों की कुछ काम किया है इन लोगों ने? सर कुछ स्तर पे काम हुआ है, कुछ स्तर पे नहीं हुआ है। जैसे सड़कें लगातार बन रही है, लेकिन पिछले सड़कें का और नवनिर्माण का जरूरत है, ऐसा लगता है। मुझे ये बताया जा रहा है कि इस इलाके में पलायन, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, क्या सही है ये बात और क्या कुछ स्थितियां हैं? जी बिल्कुल सही है, और कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है, तो ये बहुत बड़ी मुद्दा हो सकता है। और कुछ क्या स्थानीय समस्याएं क्या है और लोकसभा चुनाव में क्या देखकर वोट करेंगे आप लोग? जी सर, पेट्रोल का जो प्राइस है वो पिछले 3 साल से कम नहीं हुआ है, 102 रुपये अभी भी है, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। हम रसोई गैस महंगा किया है, सर सस्ता किया है केंद्र ने अभी? सर तो चुनाव के पहले कर रहे हैं तो कोई मतलब भी तो नहीं है, ठीक है। पहले 1 साल लूट रहे हैं, उससे बात कम कर तो क्या मतलब का? ये वोटर बोल रहा है, मैं आपसे जवाब लेने आऊँगा कि चुनाव के समय में कीमतें कम की जा रही है, और क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? यहाँ विकास को लेकर होना चाहिए, सड़कें का निर्माण अच्छी हो गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे दोबारा से निर्माण की जा रही है, तो इसको डेवलप करना चाहिए कि लंबी सड़कें का निर्माण हो, मजबूती सड़कें। कई ट्रेनों के स्टॉपेज की भी तो मांग आप लोग कर रहे हैं ना? जी हाँ, उसकी समस्या भी है। यहाँ नैला का ओवर ब्रिज की लंडर ब्रिज के लिए यहाँ घंटों लोगों को आने जाने में दिक्कत सामना करना पड़ता है। कई बार तो यहाँ ट्रेन लगातार आती जाती रहती है, तो उससे आने जाने में भी दिक्कत रहती है। और अंडर ब्रिज बना हुआ है, उसमें बारिश के समय वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो उससे आने जाने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, इस चुनाव में क्या देखकर वोट करेंगे आप? हम स्वास्थ्य को देख के वोट करेंगे, क्योंकि 25 साल हो गया जिला को बने, लेकिन स्वास्थ्य विभाग आज भी बीमार है, वहाँ सुविधा नहीं है। डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है, डॉक्टरों की कमी है, बर्न यूनिट नहीं है, कई असुविधाएं हैं, सिर्फ रिफर सेंटर बन के रही है। चलिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं और क्या कहेंगे जिस तरह की समस्याओं की बात कही जा रही है। युवा तो पूरी समस्याएं गिना रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव के समय में कीमतें कम होती हैं, लुभाने की कोशिश की जाती है मतदाताओं। नहीं, निश्चित रूप से उनकी जो मांग है, जो कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। चुनाव के समय
कीमत कम की जा रही है, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा हुआ है, ट्रेन के टिकट अभी पैसेंजर जो 20 रुपया था, खाली चुनाव है तो 10 रुपया किया गया है। और भाई साहब ने जिस बात को कहा कि मेडिकल कॉलेज की माननीय भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था मेडिकल कॉलेज, इस बार बजट में उसका प्रावधान हो गया और कल ही माननीय महामहिम राज्यपाल ने दस्तखत करके उसकी भी स्वीकृति दे दी गई है। मैंने इसको विधानसभा में भी उठाया था। अविनाश, इन सबसे एक बार ये सवाल जरूर करिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल इसलिए है कि एक तरफ इन्होंने शिव डहरिया के नाम का ऐलान कर दिया है, पूर्व मंत्री। इस बीच हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी एक सीटों के समीकरणों को जानेंगे। अविनाश, लेकिन एक सवाल ये जरूर पूछेगा कांग्रेस के इन साथियों से कि एक तरफ ये दावेदारी कर रहे हैं कि 8 के 8 विधानसभा सीटों पर इस वक्त कांग्रेस काबिज है, लेकिन दूसरी तरफ अकल तरह के इन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक हैं, वो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो गए, ये कहते हुए कि एक हारे हुए चेहरे को एक बार फिर से मैदान में यहां पर उतार दिया गया है। बताइए, पूछिएगा इनसे, क्या ये चुनौती नहीं बनेगा? एक बड़ा सवाल कि अकल तरह के पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि हारे हुए प्रत्याशी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, पार्टी से इस्तीफा देने की बात चली। क्या कहेंगे, ये किस तरह का मुद्दा है? नहीं, कहीं पे हारे वाली बात नहीं है। वो पूर्व से भी इस लोकसभा क्षेत्र से बिलाईगढ़ और पलारी के पूर्व विधायक रहे हुए हैं और सांसद के उम्मीदवार पार्टी ने सोच समझ कर दिया है, जीत उनकी सुनिश्चित है। पलायन की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, क्या इन मुद्दों को महत्व नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल, क्या है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक सरकार में थी। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो विकास का काम छत्तीसगढ़ में हुआ है, निश्चित रूप से 5 साल में जब भूपेश सरकार आई है तो पूरा विकास ठप हो गए हैं। भूपेश सरकार खाली बोली भर थी, किसी प्रकार का कोई वादा पूरा नहीं किया। हम लोग जो कहते हैं वो सब करते हैं। निश्चित रूप से जो मेडिकल वाली बात जो आ रही है, मेडिकल कॉलेज वाली, छत्तीसगढ़ सरकार को स्वीकृति केंद्र सरकार देती है, लेकिन आवेदन यहाँ से जाता है। लेकिन यहाँ पे जो राज्य सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उनने यहाँ से कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, इस कारण से मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं हो पाया था, जबकि इसको 2-3 साल पहले हो जाना चाहिए था। यहाँ से प्रस्ताव जाता तो केंद्र से निश्चित रूप से इसकी स्वीकृति मिलती। हॉस्पिटल तो लेकिन रिफर सेंटर बंद कर रहा है ना, डॉक्टरों की कमी है, बहुत बड़ा इशू है यहाँ का। देखिए, अभी डबल इंजन की सरकार है। इससे पहले भूपेश सरकार केवल कमीशनखोरी और जो अधिकारियों की नियुक्ति करते थे उसमें पैसा लेकर के नियुक्ति करते थे। आज के डेट में वो सारा चीज समाप्त कर दी गई है और पारदर्शिता के साथ अधिकारियों और जनता के साथ डायरेक्ट संबंध रहेगा। कोई बीच में बिचौलिए नहीं रहेंगे, कोई कांग्रेसी बीच में बिचौलिए नहीं बन करके आएंगे। ये तो तय है कि पलायन के साथ साथ रोजगार, मेडिकल कॉलेज से संबंधित कुछ बुनियादी समस्याएं यहां पर हैं जिसको लेकर काम होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। जैसा अविनाश ने बताया कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीतती रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए भी चुनौतियां रहने वाली है। बहरहाल यहां से राम अवतार तिवारी जी के पास चलते हैं। राम अवतार जी, जांजगीर लोकसभा सीट में तस्वीर साफ है, कमलेश जांगड़े के रूप में एक नए महिला चेहरे को यहां पर मैदान में उतारा है। एससी सीट है, एससी आरक्षित सीट है, नया चेहरा है, जनता के बीच में स्वीकार्यता है, लेकिन चुनौतियां उनके सामने भी है कि कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी पकड़ कम नजर आती है। शिव डहरिया पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर चेहरा है, लेकिन इलाके में उनकी भी सक्रियता की सवाल हमेशा से रहे हैं। जांजगीर की इस जंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर विधानसभा जो सीट है वो कांग्रेस की ज़्यादा है, तो इसलिए कांग्रेस के जो लोग हैं आशान्वित ज़्यादा हैं, उत्साहित ज़्यादा हैं और सक्रियता ज़्यादा दिखा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर बसपा का प्रभाव रहता है। वो बसपा किस तरफ जा रही है, क्या कर रही है, अभी तय नहीं हुआ है। तीसरी बात जो है कि इस इलाके को धान का इलाका कहा जाता है और किसान का इलाका कहा जाता है। वो किसान जो है पिछड़े वर्ग के भी हैं, सामान्य वर्ग के भी हैं, वो किस तरफ जाते हैं ये देख रहे हैं। चौथी बात जो है वो भाजपा इस सीट को चुनौती वाली सीट मानकर चल रही है। वो इसलिए चल रही है कि ज़्यादातर विधायक जो कांग्रेस के हैं, सभी विधायक कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के सभी हैं, तो इसलिए जो है भाजपा विशेष रणनीति वहां पर से काम कर रही है। जांजगीर की जंग इस बार दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि भले ही शिव डहरिया वहां पर इलेक्शन अभी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट से हार गए थे, लेकिन तैयारी उनकी इस लोकसभा सीट पर थी और कमलेश जांगड़े के रूप में एक नए चेहरे को, महिला चेहरे को उतारकर कम से कम बीजेपी ने भी यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक चलाया, जैसा हम बात कर रहे थे। इसी तरह से इसको देखा जाए। हाँ, भाजपा ने तो ये महिला को एक उतारकर उन्होंने जो महिला आरक्षण बिल लाए हैं, महिलाओं प्रतिनिधित्व दिया है, महातारी वंदन उनका विधानसभा चुनाव में सक्सेस रहा है, तो एक महिलाओं को जोड़ने के हिसाब से वो सीट में उन्होंने समीकरण
दिया है। अब आज ही वो मातारी वंदन का पैसा देने की तैयारी है, किसानों का पैसा देने की, तो एक तरह से भाजपा अपनी रणनीति में लगी हुई है। नारी शक्ति के दम पर जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार इस लोकसभा चुनाव में भी दांव खेलती नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अविनाश का बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश ने चूंकि वहां के तमाम समीकरणों से भी रूबरू कराया, जनता से भी बातचीत की और बीजेपी कांग्रेस के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। सहयोगी लेकिन लगातार वहां पर बने रहेंगे और रामावतार तिवारी जी ने जिस तरह से कहा कि लगातार वहां पर कांग्रेस बीजेपी के बीच में जंग बड़ी महत्वपूर्ण होगी। कांग्रेस बीजेपी तरफ से एक महिला चेहरे को उतारा गया। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी है और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की, जहां पर चूंकि महिलाओं का जिक्र हो रहा था, महतारी वंदन योजना के तहत राशि का अंतरण आज हो रहा है और इस सीट से दो महिलाओं के बीच में दिलचस्प जंग